Friends, I am BK Rai, present here with very important question of class 9th math, that is संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है। अब इससे निरूपित करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे इससे पहले भी जो था तो संख्या रेखा पे √3, √2, √5 को आपने निरूपित करना सीखा है। तो इसको मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हो यदि नहीं देखे हो तो। लेकिन यहाँ जो है ये रूट के अंदर जो है पॉइंट वाली संख्या है। अब इस संख्या को हम लोग नंबर 9 पे कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में समझेंगे। अब इसको जो है हम लोग, ये जो संख्या है इसको हम लोग x मान लेते हैं, √x, जहाँ x इक्वल टू क्या हो गया 9.3, इसको मान लीजिए c है या 9.3 यूनिट मान लीजिए। अब इसके सहारे से हम इसका जो है पहले बीजगणित के तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। और उस चीज़ को यदि समझ लिए तो जितने भी रूट के अंदर पॉइंट वाले अपरिमेय संख्या होगा सबको आप संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हो। न केवल √9.3, √5.4, √6.3 कुछ भी दिया होगा तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको क्लियरली समझने की आवश्यकता है। अब जो है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हमने x मान लिया और इसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। और इसमें से हम लोग 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काट लेते हैं, मान लीजिए। और ये हो गया ए बी, और इसका जो है डिस्टेंस हो गया ये XCM हो गया, मान लीजिए यहां से यहां तक। अब इसके बाद क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का चाप लेना है कैंपस के हेल्प से, और फिर B से लेकर के हम लोग यहाँ 1 सेंटीमीटर का हम एक चाप यहाँ पे काट लेते हैं, इसको C मानते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, AC जो आपको बना, AC का हम लोग लंब संद्विभाजक खींचते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसको खींचने के लिए क्या करें, कैंपस का जो AC है, AC से आधे का हम लोग कैंपस का एक पॉइंट लेंगे और यहां से एक बार A से इसको यहाँ, फिर एक नीचे, फिर C से एक बार यहाँ, और फिर इसको नीचे कट के और इसको मिला देना है। और यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको पॉइंट को हम लोग O मानते हैं। आ रहा है समझ में? अब कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखना है नीडल, और पेंसिल को A तक लाना है, और जितना लंबा होगा उतना रेडियस लेकर के एक हम लोग सेमी सर्किल बनाते हैं। सो आपका सेमी सर्किल यहाँ पे ये C पे आएगा, एक सेमी सर्किल हो गया है। अब जो है हम लोग ये जो पॉइंट B है, B पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल क्या, 60, 120, 60 से यहाँ और 120 से वहाँ। और B का जो यहाँ पे है स्केल लेते हुए इसको आगे तक बढ़ाना है, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है सेमी सर्किल पे। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम लोग को D मानना है, इस पॉइंट को D है। अब जो BD का जो लेंथ, जितना लंबा लेंथ हुआ BD का, यही BD जो है इसका लेंथ यानी √x हो जाएगा। या ये x किसको माने अपने 9.3 का, यही जो है 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ओके, तो ये
अब क्या करना है कि बी डी इतना बड़ा एक अर्क लेकर के और यहाँ बी से जो है इसको घुमाना है, और ऐसे करके हम लोग इसको आगे की ओर इसको और आगे बढ़ा लीजिए आप, और यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट ई हो गया। यानी बी डी जो है तो वही बीई, जितना बी डी है उतना ही बड़ा बीई हो जाएगा। सो बी इक्वल टू रूट एक्स अर्थात पॉइंट बिंदु ई रूट एक्स को निरूपित करता है। हो गया। यानी कि जब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो रूट एक्स हो जाएगा। यानी अब 9.3 है तो ये 9.3 हो जाएगा। यानी ये जो वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ही रूट एक्स को डिनोट करेगा, और जब क्वेश्चन में रूट अंडर 9.3 है तो 9.3 को वो निरूपित करेगा। सो हमने इसको, अब इसका जो है हम लोग इसके प्रूव्ड में चलते हैं। ये तो ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया। अब हम लोग इसको जो है बीजगणितीय विधि से कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि बी डी जो है वो रूट एक्स ही होगा। सो अब हम लोग इसके प्रूफ में चलते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है कि ए बी जो है, ए बी कितना है, एक्स है, ए बी इक्वल टू एक्स, ए सी कितना है, ए और सी, यहां से यहां तक एक्स है और 1 ये है, यानी एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 हो गया। अब जो ओडी जितना बड़ा होगा इससे हम लोग इसको मिला लेते हैं और एक ये जो है समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, OBD। तो OD इक्वल टू OA इक्वल टू OC, ये तीनों आपस में बराबर होगा। जितना बड़ा OD होगा उतना बड़ा OA होगा, उतना बड़ा OC होगा। ये तीनों आपस में बराबर होगा। तो OD जो है, OD का वैल्यू OA और OC के बराबर है। तो OC कितना है, OC का वैल्यू जो है, तो OC क्या है कि ये x का हाफ है, यानी OA जो है ये हाफ हमने लाइन खींचा था। सो ये जो OC जो है तो यहां से इसका हाफ हो रहा है, तो सो जो है ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2 हो जाएगा। x प्लस 1/2 हो जाएगा। यानी x प्लस 1 का मतलब ये यहां से यहां तक x है, ये 1 है, यानी ये x प्लस 1 हो जाएगा। और उसका हाफ कर देंगे तो हाफ ही ना, यहाँ हाफ ही ना किए थे हम लोग, तो ये x प्लस 1/2 हो गया। अब आप जो है अब OB देखिए, OB इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो OB है, सो OB क्या होगा, OC कितना था, तो OB का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले OC से हम लोग या जो है हम लोग क्या करेंगे, OB का वैल्यू निकालने के लिए AB में से हम लोग OA को माइनस कर देंगे तो हमको OB प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, AB माइनस OA, और AB कितना है, x,
और OA कितना है, x प्लस 1/2 और 2l, इसका एलसीएम ले लो यहाँ। सो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस x, माइनस है तो ये भी -1 इक्वल टू x माइनस 1/2। अब यहाँ 2x x गया तो x और -1 -1, ये आपका आ गया। अब हम लोग समकोण त्रिभुज OBD में, समकोण त्रिभुज OBD में, तो OBD में होता क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम से जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ कर्ण जो होता है, जो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण मानते हैं। ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये आधार हो गया। तो कर्ण क्या है, OD है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, OD स्क्वायर। लंब क्या है, BD है। सो BD का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, OB है। सो OB का स्क्वायर। अब OD का वैल्यू देखिए यहाँ पे, OD इक्वल टू OA इक्वल टू OC x प्लस 1/2। सो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। BD का वैल्यू आप देखें यहाँ पे, BD का तो हमको वैल्यू निकालना ही है। कैसे रूट x होगा इसको तो दिखाना ही है। सो BD ही होगा प्लस OB स्क्वायर। अब OB का वैल्यू यहाँ देखो हमने निकाला था, OB इक्वल टू x माइनस 1/2। सो x माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हो कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो आइडेंटिटी जो प्रयोग होगा क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और एक यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर 4। यहाँ BD ही रहेगा, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और बाई 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करना है, इसको इस तरफ ले आना है। सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल टू, इधर हो गया BD का स्क्वायर। अब आप 4 में 4 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ माइनस है बाहर में तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू BD स्क्वायर। तो यहाँ x स्क्वायर है, प्लस माइनस कट गया, ये भी 1 है, प्लस माइनस रिमूव हो गया। अब 2x 4x इक्वल टू 4 इक्वल टू BD स्क्वायर। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपको यह BD स्क्वायर इक्वल टू x। सो BD स्क्वायर इक्वल टू x है। सो BD इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा वो इस तरफ आके रूट हो जाएगा, रूट x। तो देखिए BD जो है, यहाँ जो फिगर में BD जो है रूट x हुआ था, यानी तो BD इक्वल टू रूट x आ गया कि नहीं आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हमने प्रूव्ड करके आपको दिखाया कि कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि संख्या रेखा पे रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो इसके लिए हम लोग
अब इसको कैसे निरूपित करेंगे संख्या लेखा पर, अब इसका हम लोग अब तो आराम से इजीली कर लोगे आप लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींच करके इसमें से 9.3 सेंटीमीटर, मान लो यहां से यहां तक ये 9.3 सेंटीमीटर को हमने कट कर लिया और इसका नाम हम जो है ए बी दे दिया। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे लेना है, मान लो यहाँ तक हो गया, इस पॉइंट को हम लोग सी देते हैं और ये 1 सेंटीमीटर लिया। अब इसका क्या करते हैं, ए सी है, ए सी का हाफ कर देते हैं, लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो ए से लेकर एक और ऊपर नीचे, फिर सी से लेकर ऊपर और नीचे, और इससे इसको मिला देना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कट रहा है वो, जिसको हम लोग ओ मानते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ओ मानते हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो 9.3 सेंटीमीटर यहाँ तक का है। अब क्या करते हैं, ओ से जो है कंपास का प्रकाल का जो है एक पॉइंट यहाँ रख के और इतना ओ ए बराबर लेकर के एक आपको यहाँ से घुमाते हुए ऐसा करके घुमाते हुए सी से मिलाना है। ये आपको एक सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त बना लेना है। अर्धवृत्त बनने के बाद बी पे जो है क्या करना है कि 90 डिग्री का 60, 120 और 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, और ये जहाँ पे टच करता है इस पॉइंट को डी मान लीजिए। अब BD के बराबर जो है कंपास का चाप लेना है, जितना बड़ा BD होगा, और यहाँ से लेकर के इसको ऐसे ऐसे लाइए यहाँ लाइन पे। तो यहाँ पर जो तो यही ये BD जो है कितना हो जाएगा, √9.3, और यही जो पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा ये ई पॉइंट, जो ई पॉइंट को क्या करेगा, √9.3 दर्शाएगा, है ना। और उसके बाद नीचे लिख देना आता है बिंदु ई √9.3 को दर्शाता है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, और इसके आधार पे और भी क्वेश्चन होगा रूट के अंदर पॉइंट में, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो।